अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, इनके साथ अपने को रिएक्शन करना है, ठीक है। अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, पहला है अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है बेटा? अराइल का मतलब सीधा सीधा ये बेंजीन है, ठीक है। ये सिस्टम अराइल कहलाएगा। सल्फोनिल क्लोराइड क्या होगा? सल्फोनिल क्लोराइड क्या होगा बेटा? SO2Cl, इसे बोलेंगे ऐसा। ये सल्फोनिल, अब दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो दिस इज कॉल्ड अराइल सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? अराइल मतलब बेंजीन, ठीक है। सल्फोनिल SO2, फिर क्या हो गया बेटा? Cl हो गया। SO2Cl ये बन गया, अपने पास तैयार हो गया। ये है अराइल बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं C6H5। देखो बेंजीन से अगर कुछ भी जुड़ा हो तो ये पोर्शन जी, अगर एक देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अगर एक बॉन्ड बना है तो ये क्या हो जाएगा? C6H5। अगर दो लोग जुड़े होंगे बेंजीन से तो क्या हो जाएगा? C6H4। अगर तीन लोग जुड़े हैं तो C6H3 हो जाएगा। ऐसे समझा करो, ठीक है। जितने लोग जुड़ेंगे उतने हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक जुड़ा एक हाइड्रोजन कम, तो इसलिए C6H5, फिर SO2, फिर क्या हो गया बेटा? Cl हो गया। इसमें रिएक्शन करेंगे। अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं स्ट्रक्चर, पहले इसी को हम बहुत बढ़िया से समझते हैं। देखो बेटा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ये Cl, मैंने क्या कहा था? यही Cl सबसे पहले टूटता है और यही Cl रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम पहला जो डिटेक्शन करते हैं, पहला है हाँ प्राइमरी अमाइन के लिए। प्राइमरी अमाइन के लिए, when reaction with primary amine, when reacts with reacts with benzene सल्फोनिल क्लोराइड। थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा। सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। और यही जो टेस्ट है बेटा, यही इसी को बोलते हैं हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? हिंसबर्ग टेस्ट। यही है हिंसबर्ग अमाइन टेस्ट में, हिंसबर्ग टेस्ट यूज होता है। यही होता है, कई बार क्वेश्चन भी आता है एक्सप्लेन द हिंसबर्ग टेस्ट, तो आप इसको समझा सकते हैं। और बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इट इज एन हिंसबर्ग रीजेंट। ये हिंसबर्ग रीजेंट है, ठीक है। ओके, इज इल्ड, इट इल्ड, ठीक है बेटा, एन इथाइल बेंजीन, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इज स्ट्रांगली, थोड़ा सा एक ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट 1 to 1 क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सारा चीज डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन is strongly acidic, due to the presence of nitrogen या presence of strong electron withdrawing sulfonic, presence of strong electron withdrawing sulfonyl group,
ठीक है, देखो हेंस इट इज सॉल्युबल इन KOH। देखिए अब इसको समझिए, जैसे हमारे पास है C6H5 H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O और Cl। अगर हम इसका बेटा प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी C2H5NH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैंने क्या कहा था, यही बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, Cl यहाँ से निकाल दो, H यहाँ से निकाल दो, तो माइनस HCl यानी HCl निकल गया, प्लस क्या बनेगा बेटा C6H5 H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या बनेगा बेटा NH, हाइड्रोजन जो निकलता है जहां से वही एटम जाके जुड़ता है, NHC2H5 जुड़ गया। अब ये जैसे ही बना हमारे पास, इसको अगर हम KOH में डालते हैं तो मैंने क्या कहा, ये बेस है, बेस क्या फर्निश करेगा बेटा OH माइनस, तो OH माइनस जो फर्निश करेगा, और क्या बेटा ये H प्लस, क्या है आपका H प्लस, ये एसिडिक है और ये क्या हुआ बेस, तो क्या मिल जाएगा बेटा H2O निकलेगा, और ये इसके साथ आ जाएगा C6H5, ठीक है, उसके बाद ठीक है SO2N माइनस, ठीक है, उसके बाद C2H5 ये बन गया, और इसके साथ क्या हो गया K प्लस, यानी इसी चीज को बोलेंगे क्या, दिस इज सॉल्युबल इन KOH, ये KOH में सॉल्युबल है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ KOH में क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो ये हाइड्रोजन है ना बेटा, ये नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है और बेस KOH आपने यूज किया है, तो बेस KOH आपको क्या देगा OH देगा, और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ ये क्या हो जाएगा रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बना देगा आपका H2O बना देगा, और ये इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देगा, तो ये सॉल्युबल हो गया। यानी एक चीज हम बोलते हैं क्या, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl हिंसबर्ग, उसको आप प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराइए, कोई दिक्कत नहीं, कराने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा, यानी C6H5SO2NH क्या मिलेगा R मिलेगा, और ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब ये प्रोडक्ट अगर आपने KOH में इसमें पास कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्युबल, क्या हो जाएगा बेटा सॉल्युबल इन KOH, ठीक है, ये हो गया पहली जानकारी ओवरऑल अपने को ये मिल गई। दूसरी देखो सेकेंडरी अमाइन के लिए, सेकेंडरी अमाइन के लिए, हाँ प्राइमरी अमाइन हो गया ना, तो ये प्राइमरी अमाइन के लिए था, तो मैं इसमें फर्स्ट लिख दिया, सेकेंडरी अमाइन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंडरी अमाइंस के लिए, ठीक है। सेकेंडरी अमाइंस में देखिए क्या होगा, क्या है सेकेंडरी अमाइंस, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखो सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, अमाइन सेकेंडरी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा बेटा R2NH होगा, ठीक है, और ये H क्या करेगा इस Cl को लेके चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस ऑफ HCl रिमूव कर दिया। अब प्रोडक्ट देखो जो बनेगा C6H5, ठीक है, SO2 क्या बन जाएगा बेटा N, उसके बाद R2 बन जाएगा। अगर मैं इसमें KOH पास करता हूँ तो OH तो यहाँ से मिल जाएगा, अब इससे क्या डिमांड करेगा नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए क्या लिख के आएगा नॉट सॉल्युबल, डू नॉट सॉल्युबल इन KOH एल्कली, ठीक है, समझ में आ गया आपको जो चीजें मैंने आपको बताई। तीसरा पॉइंट है बेटा टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी अमाइन के लिए, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। टर्सरी अमाइन में क्या हो जाएगा बेटा, तो टर्सरी अमाइन क्या है R3N, अगर आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, SO2Cl, आप इसको अगर R3N से कराओगे, तो आप देखिए जो Cl था वो किसको लेके जाता था बेटा H को लेके जाता था, और नाइट्रोजन के पास एक भी H नहीं, इसका मतलब नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या जानकारी मिला, जो प्राइमरी अमाइन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ डालोगे, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा आपका KOH में सॉल्युबल होगा। लेकिन सेकेंडरी अमाइन जो होगा, अगर आप उसका बेंजीन से यानी हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो KOH में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन जो टर्सरी अमाइन है वो तो हिंसबर्ग टेस्ट रीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए ये पता चल जाता है कि तीनों के तीनों लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है।
अब हम आते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। EASR रिएक्शन है बेटा, क्या है बेटा? EASR। ठीक है, अब आपको समझिए पहली बात। चलिए एनिलीन के बारे में पहले समझते हैं। एनिलीन ये है बेटा, इस पे लोन पेयर है तो ये ग्रुप कैसा हुआ बेटा? प्लस एम माइनस आई। डोमिनेटिंग कौन सा होगा? प्लस एम। यानी इट इज एन, अब इससे जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा जुड़ना, ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। इट इज एन स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा कैसा है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, और वो भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। और क्या है दूसरी बात, क्या है? NH2 है तो ये बेटा लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर है तो इट इज आल्सो एक्ट एज लुईस बेस। इसलिए लुईस एसिड से अगर आप रिएक्शन कराओगे जैसे, ये फटाक से इसी पे रिएक्शन कर लेगा। तो दो तीन चीजें हैं। तो पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा ब्रोमिनेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्रोमिनेशन, ठीक है, हम यहाँ पे दो लोगों का ब्रोमिनेशन आपको दिखाएंगे, बहुत ध्यान समझिए। आप इस चीज को रिमाइंड करिए, यहाँ पे दो लोग का मैंने कहा भी था जब मैंने आपको फिनॉल का पढ़ा रहा था, तो वहां भी कहा था आप इस पे अलर्ट रहिए। वहां पर भी मैंने बोला था कि आप एनिलीन और फिनॉल का ब्रोमिनेशन आप जरूर दिमाग के अंदर रखिए। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे एनिलीन और फिनॉल का ब्रोमिनेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रोमिनेशन जो है वो दो तीन चीजें मैटर कर रहा है। ठीक है, अगर हम ब्रोमिनेशन एनिलीन का, हम दोनों दिखाएंगे आपको, आप टेंशन ना लीजिए। एनिलीन का भी, फिनॉल पढ़ा भी चुका हूँ, स्टिल मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है चल रहा है। फर्क कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें कॉमन मिलने लगती हैं, ध्यान रखिए। एनिलीन और फिनॉल, अगर हम, हमारे पास देखिए ये एनिलीन, अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे H2O यूज करते हैं, ठीक है, या इस एनिलीन मेरे पास है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Br2 प्लस H2O, इसी को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यही चीज यहाँ पे देखिए, हमारे पास फिनॉल था, ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं चैप्टर उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, जो रिवीजन कर रहे हो, जो मेरे से डाउट ले रहे हो, उनको बहुत मजा इसलिए आएगा क्योंकि उनको यही सारी चीजें बड़ी दिक्कत कर रही हैं। मुझे पता है कि आपको यही सारी चीजें दिक्कत करेगी, सर आपने इसमें ये कर दिया था, उसमें वो कर दिया, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पजल है। तो ये कंफ्यूजन अभी कम है, आगे चल के और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। अगर रिवीजन करोगे तो ये कंफ्यूजन बहुत आसानी से आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जैसे करेंगे, आप मान लीजिए इस पे आपने Br2 प्लस H2O डाल दिया, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ये भी स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसलिए ये दोनों के दोनों वाटर पाने के बाद पागलों की तरह रिएक्शन करेंगे। यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, और यहां पर भी Br, और इसमें भी कराओगे तो ये भी क्या करेगा? देखिए, देख रहे हो, समझ लीजिए बेटा, यहाँ OH है तो ये भी Br, ये भी Br, यहाँ पर भी Br। अब प्रॉब्लम आता है कि अगर अपने को एक ही ब्रोमीन चाहिए, ये तो तीन तीन ब्रोमीन बना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है, 2 पर 1 2 3 3 4 5 6, मैंने कहा 2 4 6 ट्राइब्रोमो, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ? एनिलीन। और ये क्या हुआ बेटा? 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 2 4 6 पे ट्राइब्रोमो, और उसके बाद पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? फिनॉल हो गया। तो इसे हम बोलेंगे, क्लियर है? तो अब अपने सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कितना मैंने आपको जो बात बताई थी, आप देखिए ब्रोमिनेशन में कितना बड़ा फर्क आ रहा है कि हाउ वी गेट ओनली सिंगल ब्रोमीन। तो इसके लिए सबसे बड़ा आंसर था भाई, और इसका आंसर भी लिखवाया था, ऐसा क्यों करता है ये देखिएगा आप अपने नोट्स में, मैंने पूरा प्रॉपर लिखवाया, पूरा एक एक चीज, एक भी चीज छोड़ा नहीं हूं मैं। मुझे पता है यही क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे यही पजल होते हैं, इसलिए आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाइए इस चीज को लेके कि क्या चल रहा है और क्या चीजें आपको समझनी है। ठीक है,
ओके, तो खुशी समझ में आ रहा है बेटा? तो चलिए, अगर अपने को एक ब्रोमीन चाहिए तो एक ब्रोमीन चाहिए तो हम लोग कहते हैं ब्रोमीन डाल दो भैया और CS2 डाल दो। ब्रोमीन के साथ क्या डाल दो बेटा? CS2 डाल दो। तो जैसे ब्रोमीन के साथ आप CS2 डालोगे, देखिए यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे OH जाके जुड़ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, स्पेस कम है, प्लस एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा यहाँ ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो आप CS2 डाल दिया, कार्बन डाइसल्फाइड। आप अपना नोट्स देखिएगा फिनोल वाला, आपको ये मिलेगा वहां पे, ये डाल दिया। लेकिन यहाँ पे कैसे किया जाए? यहाँ पे तो CS2 नहीं डालते हैं हम लोग। एनिलीन के केस में हम लोग CS2 डाल के काम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक ब्रोमीन लाने के लिए क्या काम किया जाए, ये बहुत बड़ा टास्क है अपने लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने सामने है कि हाउ वी कैन कंट्रोल द ब्रोमिनेशन, ट्राई ब्रोमो से हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये यानी इसका मतलब है ये क्वेश्चन इसका बनता था, सब्जेक्टिव भी बनता था, ऑब्जेक्टिव। पहले ये बना तो आप देखिए इस तरह से बन गया, फिर इसका वो सब्जेक्टिव पूछा था ऐसा वाई, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पूछ सकता था, पूछता भी है। दोनों मैंने ये क्वेश्चन कराया। अब आपको ये क्वेश्चन के बारे में समझना है। देखिए, ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमीन वाटर मैंने ऐड किया एनिलीन के साथ, तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना दिया। बट अपने को ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए या पैरा ब्रोमो एनिलीन, यानी एक ब्रोमीन चाहिए, या तो ऑर्थो पे रहे या तो पैरा पे रहे। तो इस चीज को कैसे किया जाए? सीधी सी बात है बेटा, सीधी उंगली से घी अगर ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधा सा बात है। अगर ये स्ट्रांग है तो इसे क्या बना दो बेटा? वीक बना दो। देखो, ये पागलों की तरह ये फिनॉल रिएक्शन कर रहा था, तो मैंने क्या कर दिया? CS2 डाल दो, तो ये इसका इफेक्ट क्या हो गया? कमजोर हो गया। उसी तरह से NH2 क्या होता है बेटा? अगर मैं CS2 उठा के यहाँ पे डाल दूं तभी भी NH2 ये बनाता है, क्योंकि ये OH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करने लगता है। इसका ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है NH2 का। इसलिए मैं क्या करता हूँ, NH2 अपने आप में क्या, अभी मैंने बताया आपका, एक लुईस बेस है। तो मैं एक ऐसा इसके साथ रिएक्शन कर, इसका हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए मैं इसका ऐसा रिएक्शन करता हूँ, हाइड्रोजन हटा के इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज ला दूं। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो गई तो जो ये तीन जगह जोड़ रहा था वो कहाँ जोड़ेगा? केवल एक जगह जोड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किससे क्या होने वाला है। तो ये इसमें देखा, मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस इज दैट दे हैव हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन। तो मतलब यही चीजें हैं, इसी के बारे में क्या होती है इस तरह। तो आप देखो क्या है, इन ऑर्डर, संतोष, इन ऑर्डर टू डीएक्टिव, इन ऑर्डर टू गेट monohalogenated aniline, the strong activating NH2 group, the strong deactivating NH2 group, ठीक है, was controlled by acetylation with acetic anhydride and hence halogenation is carried out. Halogenation is carried out. After halogenation, चलो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये यहां तक है। तो ये क्वेश्चन यहां बनता है, क्वेश्चन है why acetylation of aniline done before any
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन अपने पास, इसका आंसर है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने इसका आंसर दे दिया। अब इसको समझते हैं बेटा क्या है और किस तरह से रिएक्शन करता है। देखिए, तो अपने पास ये रहा एनिलीन, ठीक है, NH2। अगर मैं इसका रिएक्शन CH3 CO ट्वाइस O से कराता हूँ, जैसे मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ, अब देखिए इसको ओपन करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 अपने पास है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। जैसे टूटेगा ये बॉन्ड यहाँ से, और ये बॉन्ड बचा, इस पे क्या आएगा माइनस, और इस बॉन्ड पे क्या आएगा प्लस। अब यहाँ से क्या करिए, आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए। अब जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे, निकाल दोगे, यहाँ पे NH हो गया, ठीक है, NH, और ये जो पोर्शन है बचा, अब हाइड्रोजन निकालो तो इस पे माइनस आएगा, ये प्लस वाला पोर्शन इससे जाके जुड़ जाएगा, CO, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, CO CH3, देखिए आप इसको, अभी मैं इसको दिखाऊंगा अभी और डिटेल, प्लस क्या बनेगा आपके पास, अब ये हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या हो गया CH3 COOH बन गया, एसिटिक एसिड बना। अब यही पोर्शन को लेके आओ, यहाँ पे दिखा रहा हूं, बेंजीन है, NH है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। दोनों में फर्क देखो, बेंजीन और इसमें, ठीक है, इसमें और बेंजीन में हम लोग फर्क देखते हैं, इसको बोलते हैं एन मिथाइल इथेनामाइड, ठीक है। ये क्या बेटा, एन के साथ क्या जुड़ा है बेटा, फिनाइल, इसे बोलेंगे एन फिनाइल, IUPAC नाम, और ये CO ग्रुप है तो क्या हो जाएगा अमाइड, और एक और दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे इथेनामाइड, एनिथाइल इथेनामाइड, ये अपने पास आ गया। और इसी का जो कॉमन नेम है वो है आपका एसिटानिलाइड, 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 ठीक है, L है ये अपने पास प्रोडक्ट में तैयार होकर बन के आ गया। ये अपने पास प्रोडक्ट है इस चीज का, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसके आने से क्या ऐसा हुआ ये देखिए। देखो मेरी बात समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो ये आया है एन फिनाइल इथेनामाइड, ये देखो NH2 पे पहले देखो, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड को यहां से पकड़ दे रहा, पूरा का पूरा लोन पेयर रिंग को दे रहा था। देख रहे हो, अब रेजोनेंस आप तो कर ले जाओगे, मुझे पता है अब रेजोनेंस तो आसानी से हो जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लस चार्ज हो गया। अब आप ये रेजोनेंस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, लास्ट में फर्दर ये आ जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा जो लोन पेयर है वो पूरा का पूरा 100% किसको मिल रहा है, रिंग को मिल रहा है, ठीक है। 100% लोन पेयर activating the benzene ring, ठीक है। Hence ring is highly activated at ortho and para position, ठीक है, हाईली एक्टिवेटेड हो जा रही है रिंग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब आगे देखिए इसके बाद, यहाँ पे यहां तक हो गया। अब ये क्या काम कर रहा है, ये एन फिनाइल इथेनामाइड, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ इस तरह से,
लोन पेयर कहेगा मैं इधर जाऊंगा, इस बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट करूँ, यानी रिंग, ये लोन पेयर रिंग को मिलना चाहेगा। फिर ये कहेगा भाई देखो इधर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल हो, कहेगा भाई मैं इधर जाऊंगा, आप रिंग को इधर लाओ, इस लोन पेयर को इधर लाओ। तो ये लोन पेयर थोड़ा सा किधर जाएगा, राइट हैंड साइड, इसके साथ कंजुगेशन करेगा, और थोड़ा सा लोन पेयर क्या करेगा, रिंग को मिलेगा। जो कि लोन पेयर यहाँ पे क्या था, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर था वो 100% किसको मिल रहा था, रिंग को। इसलिए रिंग क्या थी बेटा, 100% एक्टिवेट हो जा रही थी, बहुत ज्यादा रिंग एक्टिवेट हो जा रही थी। जबकि यहाँ के केस में आपको क्या दिख रहा है कि जो ये लोन पेयर है वो रिंग को 100% नहीं मिल रहा है, सम ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस ग्रुप इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग द रेजोनेंस टेकिंग द लोन पेयर। हियर 100 डू नॉट, हियर ऐसे लिख देता हूं, हियर लोन पेयर electron of nitrogen is is uh, is is participated by C double bond OCS3 group through resonance. Hence only partial electron of nitrogen atom activating the benzene ring. Hence, therefore, only mono substitution, only monohalogenation on benzene ring take place. ठीक है, मोनोहैलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग विल टेक प्लेस, ये अपने पास आया। चलिए इसको सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, ये तो आंसर ये। अब क्या होता है, जो आपके पास मान लीजिए ये आपके पास जैसे NH क्या बन गया बेटा, COCH3 बन गया, इस पे आप ब्रोमिनेशन अब कराइए, ब्रोमिनेशन अब कराइए आप इस पे। तो जैसे इस पे आप ब्रोमिनेशन कराते हो बेटा, ठीक है समझिएगा, आप ब्रोमिनेशन करा लो, इसके प्रेजेंस में एसिटिक एसिड है, आवाज बहुत आ रही है, इसको कर ले, आवाज बहुत आ रही है, किस पे गिर रहा पानी, नीच पे गिरा दे, स्लीपर लगा दे, स्लीपर लगा दे, ठीक है। तो जैसे आप CH3COH करते हो, ठीक है, तो अब आप करोगे ये CH3COH लगा दोगे, अब मोनोब्रोमिनेशन होगा, या तो यहाँ पे करो या तो यहाँ पे, यानी अब बेंजीन रिंग कहाँ पे जाएगी, मतलब ब्रोमीन NH COCH3। अब समझ में आ रहा होगा ये ग्रुप ने क्या किया, जो नाइट्रोजन लोन पेयर था जो 100% इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा था वो उतना नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या करेगा, एक बार इस पे जाएगा और एक बार क्या करेगा बेटा, NHCO CH3, अब ब्रोमीन एक बार यहाँ पर आएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ, और ये इसमें क्या है बेटा, मेजर प्रोडक्ट है, आप सबको पता ही होगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे NH2 लाए, जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट बन गया ये NH जो अपना ब्रोमिनेशन कर लिए, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, आप इस पे एसिड के प्रेजेंस में आप H2O डाल दो, तो क्या होगा, जो आपका पहले नहीं था NH2 था यहाँ पे, वो सीधा सीधा डायरेक्ट आपके पास क्या मिल जाएगा, NH2 आ जाएगा यहाँ पर, और आपके पास ब्रोमीन बच गया। तो वही मैं कह रहा था कि जैसे आप ये कर लिए, एसाइलेशन कर लिए, उसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, तो फर्दर ये क्या होता है आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब नोट पॉइंट आपके सामने क्या आया, अगर मैं एनिलीन ले लूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं नोट पॉइंट, एनिलीन ले लूं और इस पे मैं CH3CO होल ट्वाइस ऑक्सीजन ले लूं, कर दूं, तो ये क्या बना देगा, NH3 NHCO CH3 बना देगा, और इस पर अगर मैंने H प्लस फॉलोड बाई H2O लगा दिया, तो फर्दर ये पोर्शन फर्दर किस में चला जाएगा बेटा, NH2 में चला जाएगा, एनिलीन बन जाएगा फर्दर, ठीक है। फर्दर ये पोर्शन अपने को क्या बना के दे देगा बेटा, एनिलीन। तो ये फायदा इस रिएक्शन से, बहुत बड़ा फायदा है ये, ठीक है।
तो हम चलते हैं नेक्स्ट। एक तो ब्रोमिनेशन देख लिया, सेकंड है बेटा नाइट्रेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि एनिलीन और फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया से आप इसे कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछे जाने वाले प्रॉब्लम में से एक है, ठीक है। आप देखोगे एनसीईआरटी में तो सबसे पहले एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आपको इसी के मिलेंगे, नाइट्रोजन के, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर है नाइट्रेशन के बारे में, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। नाइट्रेशन करते हैं HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम लेते हैं। HNO3 लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड क्या लेते हैं बेटा, H2SO4। इनको लेके हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। तो चलिए इनको नाइट्रेशन कर रहे हैं, इनको लेके। तो जैसे इनको लेके नाइट्रेशन करते हैं तो ये क्या बेटा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। और अगर आप नाइट्रेशन करने चल रहे हो तो कितना सरप्राइजिंग देखो मिलता है आपको, आप चौंक जाओगे क्या हो रहा है भगवान ये, ठीक है। ओके, यहाँ पर जैसे इसका आप नाइट्रेशन करोगे, जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिलेगा नाइट्रेशन करोगे, वो दो प्रोडक्ट नहीं, आज तक जो देखते हैं वो नहीं। NO2 एक बार यहाँ, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो पे नाइट्रो है। देखो नेक्स्ट है NH2 यहाँ, NO2 यहाँ पे आ जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। अब प्लस साथ में NH2 यहाँ पे NO2, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। ये अपने पास है। अब क्वेश्चन आता है कि आज तक तो और अभी तक ऑर्थो और पैरा बनता था, मेटा क्यों बना, जबकि ये ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। तो मेटा कैसे बन गया भाई, मेटा तो बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आप फिर से सुनिए, NH2 जो ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ऑर्थो और पैरा पे बनना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेटा पर बना है, इसका मतलब आप समझ गए ये अजीबोगरीब टाइप का रिएक्शन हुआ है और इसमें एक मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि ऑर्थो पैरा ग्रुप लगा है। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए बी अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। देखिए आप सुन के और बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है कुछ ही देर में, कि जो ऑर्थो बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, वो केवल 2% बनता है। ये बेटा 51% बनता है, ठीक है। ये 2% बनता है, ये 51%, और जिसको ज्यादा बनना चाहिए, और ये बचा हुआ 47% बनता है। बाप रे बाप, इतना ज्यादा परसेंटेज बन गया, बहुत ज्यादा परसेंटेज, 47% कम नहीं होता। जबकि इसको बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रुप तो ऑर्थो पैरा है। तो ये क्यों बन रहा है, पहली बात तो ये बनना नहीं चाहिए, और अब बन रहा है तो चलो मान लो बन ही भी गया तो बहुत थोड़ा सा, एक 0.1 0.2 या 0.1% बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए। जबकि ये क्या कर रहा है, 47%, सरप्राइजिंग बात है, इसको टक्कर दे रहा है, ठीक है। केवल 4% तो कम है। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड, ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, फिर केवल एक नाइट्रो कैसे बनेगा उसके बारे में सोचेंगे। फिर हम ये बनाएंगे कि NO2 जो आपका 51% बन रहा है, इसकी परसेंटेज को 90, 95, 99% बनाना है। यानी ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ये सोचना है, इस पे काम करना है। तो इस पे हम क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए बेटा देखते हैं इसके क्वेश्चन को, कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना है। अब देखिए